have you prepared Shugara Madhava? Chunda said yes. Then Buddha asked the Shugara Madhava from him. Gautam Buddha, take a small portion. But immediately Bhagavan Buddha could realize that this is a thing which no one will be able to digest. यह खाने के बाद भगवान को पीड़ा और हुई और भगवान को रक्तस्राव हुआ, रक्त बहने लगा। तो बुद्ध ने कहा, किसी दूसरे भिक्षु को शुकर मत दीजिए, और जो मेरे खाने के बाद बच जाए उसको आप गड्ढा खोद करके उसमें डाल दीजिए। शुकर मतो या शुकर मतो आखिर था क्या? We are not quite sure what the nature of that dish is. The name has been lost through history, but it suggests that it might be related to swine or potentially mushrooms or truffles. This common parlance that he was offered the meat of a pig, it is not true. चुंड इस ग्लानि में डूबे थे कि उनके भोज्य पदार्थ को खाकर उनके भगवान की ये दशा हुई है। बुद्ध चुंड को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हे चुंड, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना पहले थे, बल्कि अब पहले से ज्यादा प्रिय हो। जो भी हुआ तुम तो उसके निमित्त मात्र थे, उसमें तुम्हारा दोष नहीं। और वो चुंड के लिए भी संदेश देते हैं कि मेरे जीवन में दो भोजन मेरे लिए सबसे महत्व के लगे हैं। एक सुजाता, जिसका भोजन करके मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरा चुंद का भोजन, जिसे करने से मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहा हूँ। चीजें जिस तरह से एक कॉस्मिक ऑर्डर में चल रही है, वहाँ पे चुंडा एक माध्यम बन रहे हैं। उनको होना उसी वे में जैसे वो होंगी, बट उस एनेक्डोट में लिखने वाले ने, जिसने दिग्ग निकाय लिखा है, उसके नजरिए से हमारा एक ऐसा फोर्स है जो बुद्ध को डिविएट कर रहा है। चुंड एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने वो खाना परोसा जिससे उनकी तबीयत खराब हुई। आनंद एक ऐसे एजेंट है जिन्होंने उनके प्रॉम्प्ट को, उनकी बात को समझा नहीं और उनको रुकने के लिए अनुरोध नहीं कर पाए। थिंग्स विल हैपन दैट वे, बट उनका एक मीडियम और ये पात्र बदल रहा है, और ये देखने का नजरिया जिसने ये दिग्ग निकाय लिखा है। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और आनंद से कुशीनारा की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां ककुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपनी टोली को विश्राम के लिए कहते हैं, पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बात कुछ और है? और ठीक यही बुद्ध घोषणा करते हैं कि वे कुशीनारा में साल वृक्षों के वन में रात के बीच के पहर में महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रवेश करेंगे, और रात के आखिरी पहर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, ना यात्रा को, ना महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अभी के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां दो साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। बुद्ध ने अब अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को ये बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। इस सूचना ने सोते हुए शहर को जैसे नींद से जगा दिया। पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं, उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो। उनकी ये मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का भी एक नया मोड़ है। आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं, मेरे पार्थिव देह के साथ वही करना जैसा मरणोपरांत चक्रवर्ती सम्राट के देह का किया जाता है।
किसी चक्रवर्ती राजा की मृत्यु हुई है, गोइंग बैक इन हिस्ट्री बिफोर बुद्धा और एनी अदर एनेक्डोट, सो हमें राजा दशरथ का एक रेफरेंस मिलता है वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में पर्टिकुलरली। महाराज दशरथ को भी लकड़ी की तेल से भरी हुई द्रोणी में रखा गया था जब तक भरत नहीं आ जाते। तो भगवान बुद्ध को भी किसी की प्रतीक्षा है और वो है महाकश्यप, जो उस समय कुशीनारा में नहीं है, वे कहीं और है। यह बात लॉन्गर रन में ममीफाई करने की नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है। उस बात को किस तरह से तब तक उसको प्रिजर्व किया जाए, उस कंडीशन में रखा जाए कि लोग उसको होमेज पे करें, वो विकृत ना हो। पर जैसा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए। दाह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेष और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है। बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही है। दिन तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय षोडश यानी 16 महाजनपद थे, उनमें से ज्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। When news started to spread, people wanted to come and venerate the body of the Buddha before it goes through the process of the final cremation. And of course, Kushinagar was in the Malla kingdom, and the Mallas had long been supporters and advocates and worshippers of the Buddha. कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें ये गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध ने समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या? उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, ये शीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी, तभी वर्षा होती। और वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके चारों दांत और कंधे के नीचे की हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स।